आम का दरख्त और बादाम का दरख्त। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में दो पेड़ रहा करते थे। एक पेड़ आम का और दूसरा पेड़ बादाम का। आम का पेड़ बहुत ज़्यादा रहमदिल था। जो भी परिंदा उसकी टहनियों पर आके बैठना चाहता तो वो उसको खुशी खुशी बोलता कि बिल्कुल तुम बैठ सकते हो। और कोई भी मज़दूर मज़दूरी करके आता तो उसकी ठंडी ठंडी छाँव में बैठ भी जाता। दूसरी तरफ बादाम का पेड़ जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, जो भी परिंदा आता वो उसको बहुत गुस्सा करता और भेज देता। ये सब कुछ आम का पेड़ सुन लेता था और वो उन परिंदों से कहता था कि कोई बात नहीं, तुम मेरी टहनियों पर आकर बैठ जाओ और अपना घोंसला आराम से बनाओ। बादाम का पेड़ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तंज़िया लहजे में कहता है कि बड़ी मदद करने वाला। ऐसे ही रोज़ चलता रहता है, लेकिन एक दिन उन दरख्तों के पास मधुमक्खियाँ आ गईं। मधुमक्खियों को बादाम का पेड़ बहुत पसंद आ गया और उन्होंने ये सोचा कि हम बादाम के पेड़ पर ही अपना छत्ता बनाएंगे। लेकिन बादाम के पेड़ को जब ये पता चला तो वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने कहा, अरे गंदी मक्खियों, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी प्यारी टहनियों पे तुम चिपचिपाहट लाना चाहती हो। और भी उसने शहद की मक्खियों को बहुत बुरा भला कहा। हमेशा की तरह आम का पेड़ ये सब देख रहा था और उसने मधुमक्खियों की रानी को बुलाया। ए मधुमक्खियों की रानी, कोई बात नहीं, तुम मेरी टहनियों पे छत्ता बना सकती हो। ये सुनकर शहद की मक्खी बहुत खुश हो गई और उसने अपना छत्ता आम के पेड़ की दरख्त पे बना लिया। आम के दरख्त को तो जैसे चिपचिपाहट महसूस हो ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो बहुत खुश था। दूसरी तरफ बादाम का पेड़ वही हरकतें करता रहा, परिंदों को बुरा भला कहता और उनको बोलता कि तुम दफ़ा हो जाओ। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उन दोनों दरख्तों के पास एक लकड़हारा आया और कहने लगा कि मुझे तो अपना बहुत मजबूत घर बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ से मजबूत दरख्त की लकड़ियाँ लेकर जाऊँगा। उसने आम के दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता नज़र आया और वो सोचने लगा कि अगर मैंने इस दरख्त को काटा तो ये मधुमक्खियाँ मुझे काटेंगी और डंक मारेंगी। इसलिए वो बादाम के पेड़ की तरफ गया और उसको वो पेड़ बहुत अच्छा लगा और वो उसको काटने लगा। दरख्त रोते हुए कह रहा था कि मुझे मत काटो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सब कुछ आम का दरख्त देख रहा था। उसने मधुमक्खियों की रानी को बुलाया कि ए मधुमक्खियों की रानी, हमें बादाम के दरख्त की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मधुमक्खियों की रानी ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन आम के दरख्त ने कहा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारी मदद करें या ना करें, लेकिन हम तो उनकी तरह नहीं बनेंगे ना। दरख्त के बहुत इसरार करने पर मधुमक्खियाँ मान गईं और उन्होंने बोला, हम ज़रूर मदद करेंगे। वो लकड़हारे के आसपास भिनभिनाने लगीं और उसको काटने लगीं। लकड़हारा डर गया और वो वहाँ से भाग गया। बादाम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मधुमक्खियों से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी इस हरकत पे मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रानी ने कहा कि हमारा शुक्रिया अदा मत करो, इस आम के पेड़ का शुक्रिया अदा करो, इसी की वजह से हम तुम्हारी मदद कर सके हैं, वरना हमने तो साफ इनकार कर दिया था। बादाम के पेड़ ने आम के दरख्त से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। आम का दरख्त जो कि बहुत रहमदिल था, उसने उसको माफ़ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारी मदद करें या ना करें, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ हमेशा निभाना चाहिए, जैसे आम के दरख्त ने किया।